तो मुझे झारखंड छोड़ना पड़ेगा, मुझे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या असम में कहीं बसना पड़ेगा, फिर मुझे वही झारखंड को खोद के निकालना पड़ेगा। वो पेनिंग जो है ना, मुझे लगता है ना कि यार अगर अगर गवर्नमेंट के देखिए, गवर्नमेंट किसी के भी हो, अब आपको ये लग रहा है कि हम फिल्म बनाने के लिए दूसरा जगह जा रहे हाँ वही हैं, करना यहाँ बहुत होप था। जबकि और ऑब्वियसली झारखंड में मैंने इसलिए भी फिल्म बनाया ना क्योंकि ये इधर जुड़ा हुआ है, मिट्टी है मेरी मेरी अपनी मातृभाषा नागपुरी है, टेस्ट में जान रहा हूँ, नियंसे में समझ रहा हूँ, खुशबू में जान रहा हूँ। अब मुझे वहाँ जाकर आर्टिफिशियल खुशबू बनाना पड़ रहा है, मुझे उन्हीं माजिद माजिदी या तो असगर फरहादी वाले काम करना पड़ रहा है कि मुझे झारखंड से छोड़ करके मुझे छत्तीसगढ़ वाले लोगों के अंदर झारखंडी फील डालना पड़ रहा है, है। तो वो तो नेचुरल मिल नहीं पा रहा। मगर वही है कि खुशी इस बात से है ना कि मुझे ये चीज मोटिवेट करता है ना कि इफ आई विल नॉट टेल माई ओन स्टोरी देन हु विल गोइंग टू टेल मी। मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी झारखंड की फिल्म नीति आप ही के हाथ में है। आप अगर कुछ स्टेप नहीं लीजिएगा तो ये फिल्म नीति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमारे झारखंड के आर्टिस्ट कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ हम आपसे 15 से 20 मिनट का समय मांग रहे हैं। हमारी बातें सुन लीजिए, हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका आप सुन लीजिए और उसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। हम आपसे कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और वो भी बहुत सिंपल अधिकार जो कि आपको राज सत्ता में आने में वाकई में काफी आगे मदद भी करेगी। और मुझे लगता है कि कलाकार में वो दम होती है कि पूरे ऑडियंस को बांध लेती है। तो यू आर द ओनली वन, आवर लास्ट होप, लिसन इट, बिकॉज फिल्म नीति इज अंडर योर हैंड। झारखंड में कलाकारों की कमी नहीं है, झारखंड में एक से एक कलाकार है। झारखंड में फिल्म बनाने वाले निर्देशकों की भी कमी नहीं है, एक से एक निर्देशक। कमी है तो सरकार के सिर्फ नीतियों पर। यहाँ की सरकार चाहे जो भी रहे, वर्तमान सरकार हो इससे पहले की सरकार, फिल्म के क्षेत्र में कोई ऐसी नीति अभी तक बना ही नहीं पाई है जिससे यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के जो निर्देशक हैं उनको सही स्थान प्राप्त हो, सही सम्मान प्राप्त हो, यहाँ की फिल्मों को सही जगह मिले। अब साउथ की फिल्मों को देखिए, आज पूरे देश के अंदर साउथ की फिल्मों की चर्चा है। आप बगल के बिहार के जो फिल्म है या बगल के बिहार के जो भोजपुरी गाने हैं उसमें अश्लीलता है, लेकिन उनके स्थान को देखिए, दुबई में उनका फिल्म फेस्टिवल होता है, दुबई में उनका सम्मेलन होता है। जब आप तुलना करते हैं बिहार से झारखंड की फिल्म के मामले में, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि फिल्म के क्षेत्र में झारखंड का स्थान बहुत शून्य है और किसी भी सरकार को इस पर इसका ध्यान ही नहीं किया किसी भी सरकार। इन सारे मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ पुरुषोत्तम एनपीके हैं। आप इनको जानते हैं, फिल्म दहलीज नागपुरी फीचर फिल्म थी और बेहतरीन फिल्म थी, कई सिनेमा हॉलों में लगा भी। उसके डायरेक्टर हैं। बांधना खेत एक फिल्म है, उसके भी ये डायरेक्टर हैं और फिल्म के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं, कई फिल्मों पर काम भी कर रहे हैं। हम इनसे इसलिए बात करने नहीं आए हैं कि एनपीके डायरेक्टर हैं या बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं, हम इनसे बात करने आए हैं कि आखिर क्या क्या परेशानियां हैं झारखंडी कलाकारों को, झारखंडी डायरेक्टरों को, झारखंडी जो प्रोड्यूसर हैं उनको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है और क्या विजन है, क्या सलाह सरकार को दे सकते हैं इन सारे नीतियों पर, फिल्म नीति पर, बाकी चीजों पर। तो हम बात करते हैं। दादा जोहार। तो जोहार जोहार जोहार। तोरे को फिल्म रहो बांधना खेत, फिर फिल्म आलो दहलीज। का परेशानी होला के बना, काहे कि फिल्म बनल बात तो देखल थून, तारीफ बहुत चर्चा रहलो, तोरो तारीफ होलो, लेकिन तारीफ के पीछे तो संघर्ष फिल्म कर मने बनाए खातिर, फिल्म के लगवे खातिर बड़ा बड़ा थिएटर में, तो का कर में तो संघर्ष काफी लंबा संघर्ष झेलना पड़ा इस दरमियान में, क्योंकि जब हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा की तो हमारा ऐसा सिनेमा है जो कि काफी देरी से शुरू हुआ। 1992 में मुझे लगता है, उसके बाद 1994 में खोरठा में बनना शुरू हुआ। झारखंड के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ तो वो छत्तीसगढ़ या फिर बाकी सिनेमा, बंगाल की सिनेमा काफी पहले शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी जब हम बात करते हैं कि सेम झारखंड और छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो उसके दरमियान में जो दोनों राज्यों में जो थी बातें जो थी, उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ हमसे सिनेमा में आगे निकल गया, हम यहीं पर आ गए। इसके पीछे ये रहा कि हमारे यहाँ जो सिनेमा में एग्जीक्यूट करने में, पहुंचाने में, लोगों तक पहुंचाने में हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पॉइंट आउट होना चाहिए और किया जाना चाहिए और होना चाहिए था, जो नहीं हुई। बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे कंटेंट की सबसे पहले बात है। शुरू के शुरुआती दिनों में जो कंटेंट जो बनते थे हमारे यहाँ पे, हमने उन कंटेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया। हमारे यहाँ के जितने भी फिल्म मेकर्स थे उन्होंने उसको बचा के रखा, लेकिन जब बीज बो रहे थे तब उसे पानी देने वाला कोई नहीं था। यही कारण था कि वो पेड़ कभी आगे बढ़ा ही नहीं। अब जो पेड़ आगे बढ़ गया वो रूखा सूखा पेड़ है, अब उसको फिर से जिंदा करने वाली बात है। हाँ, कुपोषित पेड़ है, उसको फिर से जिंदा करने वाली बात है।
लेकिन आप जब तक आप उसको सही एनवायरनमेंट में नहीं रखते हैं तब तक वो डेवलप नहीं कर पाता है। यही कारण है कि अभी जो है हम लोगों को अपनी फिल्मों को सिनेमा घरों तक उतारने में सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे फिल्में ऐसी क्यों नहीं बन रही हैं, बॉलीवुड कैसे नहीं क्यों नहीं बन रही है, साउथ जैसे क्यों नहीं बन रहे। मैं कहता हूँ कि आप इन फिल्मों को क्या करेंगे, मैं बना लिया एक अच्छी फिल्म, अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो इसे दिखाना पड़ेगा बिकॉज दुनिया में सबसे महंगा इंटरटेनमेंट बिजनेस होता है। ये इंटरटेनमेंट ही सबसे महंगा बिजनेस है और सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट बिजनेस है। तो जब मैं इस बिजनेस को जब मैं लेकर के आया हुआ हूँ तो मैं उसको दिखाऊंगा कहाँ पे। तो एक ही चीज़ है सिनेमाघरों के लिए, तो एक सिनेमा हॉल होना चाहिए। अब झारखंड में यही सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पे सिनेमा घर की बहुत भारी कमी है। जैसे सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कि सिनेमा घर की कमी है। उस सिनेमा घर तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट है। अभी जो मुझे लगा सबसे बड़ा संघर्ष मुझे जो झेलना पड़ा इसमें। इतना तो सिनेमा हॉल है, रांची में 8-10 हैं और तमाम जिलों में है, तो कैसे कमी बता रहे हैं? देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि बॉलीवुड की सिनेमा जो है ना या तो बाहर की सिनेमा है वो एक चेन सर्किट पे काम करती है। मेरी जो फिल्म दहलीज थी वो मल्टीप्लेक्सेस में उतरने वाली झारखंड की पहली फीचर फिल्म थी। इतने सारे यूएफओ क्यूब के द्वारा आने वाली, इसके पीछे का इसे मुझे बहुत सारा संघर्ष झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो बॉलीवुड जो चेन है, जो जो सिनेमाघरों के चेन है वो सीधे आपके हायर अथॉरिटीज से हैंडल होते हैं, मुंबई से हैंडल होते हैं, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। झारखंड पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है फिल्म का। इतनी सबसे बड़ी कमी है, यहाँ पे एक भी सिनेमा का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर एकमात्र राज्य है। हाँ, एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे एक भी सिनेमा हॉल का डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है। बिहार में डिस्ट्रीब्यूटर है, उड़ीसा में डिस्ट्रीब्यूटर है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है ही नहीं। बंगाल में भी है, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, आप जितने नए स्टेट गोवा में देख लीजिए, सारी जगह पे। लेकिन वन एंड ओनली झारखंड में आपको एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा। कारण क्या है? क्यों? कारण ये है कि जब एक क्योंकि यहाँ पे हमारी सिनेमा ने जैसे ही झारखंड अलग हुआ 2000 के बाद 2005 तक में लोगों ने बहुत प्रयास किया। यहाँ के बहुत सारे फिल्म मेकर है जिन्होंने, सब देखिएगा एरा, तो 2000 से लेकर 2005 तक सबसे ज्यादा नागपुरी फिल्में बनी। उस वक्त मुझे लगता है शायद 28 से 30 सिनेमा बनी, लेकिन कोई भी सिनेमा को पानी दिया ही नहीं गया, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया, क्योंकि झारखंड अलग राज्य था, सब नोचने खाने में लगे हुए थे या फिर जो भी हुआ होगा, सिनेमा कभी आगे बढ़ा ही नहीं। उसके बाद जो जो ड्रास्टिक चेंजेस आया, लोग एल्बम की तरफ शिफ्ट हो गए पूरी तरह से। जब शिफ्ट हो गए तो फिर यहाँ पे फिल्में बननी ही नहीं लगी। और पहले क्या था कि जो लोग, जैसे कि अभी भी क्या है कि अगर मैं एक फिल्म बनाता हूँ तो मैं एक सिनेमा घर में जाके मैं लगा सकता हूँ, सिनेमा हॉल वालों को मैं मना लिया। लेकिन मेरी फिल्म को मैं चाहूंगा पूरे झारखंड में 25 सिनेमा घर में एक साथ लगे, तो उसके लिए मुझे मुंबई को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई वाले ही सारा सिनेमा हॉल को कंट्रोल कर रहे हैं वहां से। तो मुझे उन तक अपना पैचअप बनाना पड़ता है। वही से जैसे मैंने दिल्ली से किया, मैंने वहां से AA फिल्म्स का मतलब प्रकाश फिल्म्स के थ्रू मैंने वहां से डिस्ट्रीब्यूट कराया। तब जाकर वो फिल्में जो हैं वो सारे सिनेमा घर वालों को बोले कि ठीक है, ये फिल्म झारखंड की है, अच्छी फिल्म है, हमने इसको टेस्ट कर लिया, अब इस फिल्म को आप लगाइए। तो सिनेमा घर वाले बोलते अच्छा ठीक है, इससे रिकवरी आएगी, इस फिल्म से अच्छा है, पब्लिसिटी अच्छा है, ऑडियंस जान रहे हैं, लोग आएंगे देखने के, हम लगाते हैं। सिनेमा घर वालों को कोई दुश्मनी नहीं है हम लोगों से। ये लोग जो चिल्लाते रहते हैं ना कि सिनेमा घर वाले लोग हम लोग का अधिकार नहीं दे रहा है, नॉट, दिस इज नॉट अ फेयर गेम। सिनेमा घर वाला एक ही चीज है, उससे पैसा चाहिए, सीधी सी बात है। अगर एक अच्छा फिल्म बनाता हूँ, मैं पब्लिसिटी अच्छा करता हूँ, सिनेमा घर वाला बोलेगा कि ठीक है भाई, मैं दे रहा हूँ सिनेमा घर, क्योंकि तुम्हारे पास ऑडियंस है, बॉलीवुड फिल्म से तुम मुझे ज्यादा कमा के दोगे तो मैं तुम्हारी फिल्म लगाऊंगा। वही मेरी फिल्म के साथ दहलीज के साथ हुआ। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन अब क्या आ जाता है, हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट, फर्स्ट वीक पूरा हाउसफुल था, सेकंड वीक में जयेश भाई जोरदार, धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म थी, बॉलीवुड वालों का दबदबा था, हमारी फिल्म को आउट कर दिया गया और उनकी फिल्म लोग देखने तक नहीं आ रहे। दोबारा फिल्म से मेरी फिल्म को लगाया गया, कार्निवल जैसे मल्टीप्लेक्सेस ने दोबारा मुझे मेल किया कि फिल्म हम फिर से लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि यार उस फिल्म से ये फिल्म ज्यादा कमा रही है, नागपुरी फिल्म। तो उसने उस वक्त ये नहीं देखा कि नागपुरी फिल्म है, ये संताली फिल्म है, ये रीजनल फिल्म, उसने ये देखा कि ये एक अच्छी फिल्म है। इसका लेकिन मतलब दर्शक है। लेकिन इसके बीच में दो मेजर पॉइंट है। जैसे कि एक बार मेरी यही पीवीआर के मैनेजर से ने मुझे टेक्स्ट किया, मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझे यही चीज बोला कि सर आप भी जब भी आपकी फिल्म नेक्स्ट टाइम रिलीज होगी, प्लीज दो चीज कीजिएगा, टैक्स फ्री करा लीजिएगा ना, और दूसरी चीज है कि आप मतलब कि बस टैक्स फ्री करा लीजिए, सीएम हाउस से फोन आ जाएगा हमको, हम टैक्स फ्री फिल्म को चलाएंगे, आपकी फिल्म को हम चलाएंगे। पीवीआर ये बोल रहा है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि टैक्स में, सोचिए फाइनेंस मिनिस्टर के पास मैं जा करके मैंने सामने में बैठ के मैंने चिट्ठी दिया कि सर ये पहली नागपुरी फीचर फिल्म है, अच्छी हमने बनाई है, अच्छी पब्लिसिटी है, कृपया इसे टैक्स फ्री कर दें। उन्होंने बोला कि नागपुरी फिल्म कौन देखता है,
सोचिए, लोहरदगा गुमला के विधायक होते हुए रामेश्वर, मतलब कि उरांव सर बोलते हैं कि नागपुरी फिल्म कौन देखता है। अब बताइए, दिस इज माई लैंड, दिस इज माई पीपल आर लिविंग राइट हियर। फिर ये आप कैसे सोच सकते हैं कि आप जब वोट जब जाते हैं तब तो आपको ही कहना लगता है कि जोहार कैसा ना, बट जब कल्चरली एक्टिव होने की बात आती है तब आपको लगता है कि कोई नहीं देखेगा। ये चीज था। दूसरी बात, जब मैंने टैक्स फ्री नहीं हुआ नहीं आपका हुआ, film? अब इसमें सबसे बड़ा लोचा क्या है कि मैंने जेएफडीसीएल, झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मैंने लेटर दिया 2 बार कि सर मेरी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए, टैक्स फ्री कर दिया जाए, क्योंकि झारखंड की फिल्म है। उन्होंने बोला कि बहुत लंबा प्रोसेस है, नहीं होगा नहीं होगा। जस्ट अगले दिन जब मैं झारखंड फिल्म नीति का शेड्यूल खोलता हूँ तो उसमें पहले ही नंबर पे लिखा हुआ है कि जो भी फिल्म झारखंड की बनी है उसको 1 साल तक 100% टैक्स फ्री करना है। अब आप बोलिए कि मेरी गलती है, गवर्नमेंट की गलती है? गवर्नमेंट की गलती ऑब्वियसली। और मुझे बिलीव नहीं कीजिएगा, मुझे तो लगता है 4.5 लाख रुपया मुझे सिर्फ टैक्स भरना पड़ा। है लगाने के लिए। हाँ, नहीं, फिल्म जो कलेक्शन हुआ उसमें से टैक्स देना पड़ा मुझे। अच्छा, जो पैसा आप कमाए। हाँ, उसमें से। अब आप बोलिए कि मैं जिस राज्य के, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज है कि मैं बॉलीवुड की फिल्में कर सकता हूँ, करूंगा, पर अगर मैं झारखंड के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ और अगर ऑडियंस की तरफ से अपील दे रहे हैं, ऑडियंस प्यार से आ रहे हैं सिनेमाघरों में, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस 100 रुपए के सिनेमा को 80 रुपए में देखे, तो आप देखने से मना कर रहे हैं। आप सीधे बोल रहे हैं कि 100 रुपए में दो, 20 रुपए मेरे पॉकेट में डालो। ये प्रोसेस मुझे ना बहुत ज्यादा खटका कि यार, हम अगर कल्चरली एक्टिवेट जो लोग हैं, आर्टिस्ट जो लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या आप दे रहे हैं, क्या बेनिफिट है? अगर ऐसा रहेगा तो फिर यही कारण रहा कि मुझे लगता है कि इम्तियाज अली सर या तो फिर राजकुमार गुप्ता सर, ये लोग सब मुंबई शिफ्ट कर गए। अदरवाइज उनके अंदर में भी वो है कि वो झारखंड में जाके फिल्म बना सकते हैं। अच्छा, आप तो आपका जो नाम है या जो परिचय है मुंबई में, आराम से किसी बड़े डायरेक्टर के यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली अभी मैं कर भी रहा हूँ। अभी मैं जशपुर में शूट कर रहा हूँ। ये हिंदी फिल्म है, सिमडेगा के ऊपर कहानी है, और हम इसे जशपुर में शूट कर रहे हैं। और उस फिल्म में मैं स्क्रिप्ट सुपरवाइजर हूँ, और बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं अविनाश दास, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। और लीड में है सीआईडी में जो अभिजीत बनते हैं वो हैं। 2 नेशनल अवार्डेड एक्ट्रेस हैं जो लोग, उषा जादव नेशनल अवार्ड मिला, फिर 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस मिला भारत सरकार की तरफ से, उसमें वो काम कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है ना कि हमारे पास, और जब उन्होंने जब मेरी टीम से मिला, मेरी पूरी दहलीज की टीम उसमें काम कर रही है, कॉस्ट्यूम में, एडी में, स्टिल में, सारी जगह पे। जब उन्होंने देखा तो उनको यकीन नहीं हो रहा कि यार झारखंड में तुम लोग बच्चे जैसे दिख रहे हो और इतना फैंटास्टिक काम कर रहे हो। लेकिन अब यही पे बात वही आ जाती है ना कि हम जब अपनी चीजों को जब हम उभार रहे हैं तो उसमें हमें कितना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में जब हम शूट कर रहे हैं तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि वहाँ के एसपी सर का फोन आ रहा है कि ऐसा आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, बोलिए कितना गाड़ी भेज दें। या तो फिर कलेक्टर सर बोल रहे हैं कि आओ यार, आर्टिस्ट लोग को हमारे साथ डिनर करो। ये चीज जो है ना, वो आर्टिस्ट प्यार का भूखा होता है, सबसे पहली बात है। उसको आप रेस्पेक्ट दीजिए, सम्मान दीजिए, तो आपके लिए जान तक दे देगा। वो बोलेगा भाई भूखे पेट कर लेंगे, लेकिन तुम हमको बस रेस्पेक्ट दो सही तरीके से। बस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपने सिनेमा में काफी अच्छा डेवलपमेंट कर लिया। यही रीजन है कि सोचिए सिमडेगा की कहानी छत्तीसगढ़ में बन रही है। झारखंड में आपकी दहलीज तो झारखंड में शूट हुई है। हाँ, मैंने पतरातू में पूरी शूटिंग की, 100% झारखंड में शूट हुई है। अब मुझे ये भी कोई कलेक्टर एसपी फोन नहीं किया कभी? कुछ नहीं। हाँ। कुछ भी नहीं। हमें बहुत ज्यादा, इवन तक हम रिम्स में शूट कर रहे थे, वहां पे हमें रोक दिया गया था शुरू में कि नहीं आप, हम बोले कि यार मेरी एक्ट्रेस को पागल खाना पहुंचाना है, भारत का सबसे बड़ा पागल खाना रिम्स में है, अब मैं क्या आगरा जाऊंगा? अब ये सोचने वाली बात है। तो वो एक चीज है कि झारखंड में एक चीज मुझे लगता है ना कि झारखंड के जब कभी नाम लेते हैं तो लगता है कि लैंड ऑफ ट्राइबल एंड मूल निवासी सदान जिसको बोलते हैं, उनके लैंड है। पर एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे अपना कल्चरली सिर्फ नाचने देखने में सिर्फ रख दिया गया है। ये बहुत दुखदाई मुझे लगता है ना कि कोई आया था एयरपोर्ट में स्वागत के लिए नचवा के दिखाया गया। हाँ, अभी मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, बहुत आपको आश्चर्यचकित होगा। मेरी बांधा खेत जो थी वो न्यूजीलैंड में फिल्म फेस्टिवल चल रही थी। माओरीलैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दुनिया की 100 बेहतरीन फिल्म फेस्टिवल में से एक है, और पूरे भारत से एकमात्र मेरी ही शॉर्ट फिल्म गई थी उसमें, पूरे भारत से। वहां पे जब मेरी फिल्म को जब दिखाया गया, अगले दिन मुझे टाइपकास्ट एंटरटेनमेंट से मुझे एक मेल आता है ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ टोनी ब्रिक्स और डैमिनी पैराडायर करके एक हैं, उन्होंने मेल किया कि हे पुरुषोत्तम, वी वॉच्ड योर इंडिजिनियस फिल्म बांधा खेत इन माओरीलैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड वी लव इट एंड वी वांट टू इंक्लूड इट इन आवर ऑस्ट्रेलिया बिरंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।
और नीचे जब मैंने सर्च किया कि हु इज द टोनी ब्रिग्स और डेमिनी पाराडायस, बिलीव नहीं कीजिएगा, उनकी फिल्म 2012 में द सफायर कांस की ओपनिंग फिल्म है। कांस की दुनिया के सबसे नंबर 1 फिल्म फेस्टिवल होता है कांस, नंबर 1, उससे पर कोई नहीं है, ऑस्कर भी कोई नहीं है, उसमें उनकी फिल्म गई थी। 2019 में ओपनिंग फिल्म थी बर्लिन, बर्लिन सेकंड नंबर पे आता है दुनिया का, सेकंड नंबर, और उनकी फिल्म दी सफायर जो थी ऑस्कर की टॉप 5 फिल्मों में से सेलेक्ट हुई थी, नॉमिनेशन मिला था और अवार्ड नहीं मिल पाया। और आप जब गूगल कीजिएगा कि 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंडिजिनियस फिल्म ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें दी सफायर का नाम 7वें नंबर पे आता है। आप सोचिए कि झारखंड की कहानी बांधा खेत को, मुंडारी लैंग्वेज की फिल्म को ऑस्ट्रेलिया ऑस्कर में जाने वाले फिल्म डायरेक्टर देख रहे हैं, प्रोड्यूसर देख रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे लगा ना यार कि, और वो चीज था ना मेरे अंदर लगा ना कि यार मैं जो यहाँ जो फाइट कर रहा हूँ अपने लोगों से, अपने सोसाइटी, मतलब अपने पॉलिटिकल से, लीडर से, अपने गवर्नमेंट से, दिस इज द बेस्ट थिंग यार, मुझे तो रहना चाहिए। ये वही हुआ, मैं बता रहा हूँ, जब ईरान में जब सिनेमा को बंद कर दिया गया था, स्पेन में गए माजिदी स्पेन में गया, उन्होंने ईरानियन फिल्म को स्पेन में शूट किया, ऑस्कर ले गए, 5 ऑस्कर है ईरानियन फिल्म सिनेमा के पास में। ईरान में फिल्म बैंड हो गया, ईरानियन सिनेमा बैन है। मुझे लगता है ना कि यार मेरे पास भी ऐसा रहेगा तब तो मुझे झारखंड छोड़ना पड़ेगा, मुझे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या असम में कहीं बसना पड़ेगा, फिर मुझे वही झारखंड को खोद के निकालना पड़ेगा। वो पेनिंग जो है ना, मुझे लगता है ना कि यार अगर गवर्नमेंट के, देखिए गवर्नमेंट किसी के भी हो, हम बात नहीं कर रहे हैं लीडर्स की, हम बात नहीं कर रहे हैं मनी की, हम बात कर रहे हैं अपने अधिकारों की। सिनेमा में ये पावर है कि वो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस ले आता है, और वो मुझे लगता है ना कि हमें अपनी सिनेमा में, इसलिए मैं सोचता हूँ कि काश हमारे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट अगर छोटी सिनेमा को, हम आपसे ये नहीं बोल रहे हैं ना कि भाई हमको मतलब करोड़ों रुपया दो, सब्सिडी दो, नहीं, सब्सिडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अधिकार दो, जो संविधान ने जो दिया। आप अधिकार देते हो किसी को ना, तो उसी दिन से वो अपनी रोजी रोटी सब कुछ वो करने लग जाता है। मतलब आपकी पूरे दहलीज की शूटिंग के दौरान आपको कोई प्रोत्साहन, कोई शाबाशी, कुछ नहीं? कुछ भी सीएम नहीं मिले मिला, एक बार भी आप? कभी नहीं, सीएम से कभी नहीं। मैंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार मैंने ट्वीट तक उनको किया है, मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू उनको अप्रोचेस भी रखा कि प्लीज एक बार मिलवाइए। अब देखिए झारखंड फिल्म नीति के पेंच कहाँ पे फंस रहा है, दूसरे राज्यों से आते हैं लोग, मिलके चल जाते हैं। अरे उनको तो तुरंत से चुटकी से, अच्छा ये आए हैं, आइए ना, आप एक बुके दिए, ये दिए। मुझे लगता है कि अगर मैं सीएम से मिलूंगा तो मैं वही चीज करूंगा जो उन्होंने पहला दिन जब सीएम बने थे तो उन्होंने बोला था कि मुझे बुके मत देना, मुझे बुक देना। और मुझे लगता है मैं उनको जरूर एक बुक गिफ्ट मैं जरूर करना चाहूंगा। कौन सी बुक? मैं उनको अभी तो नहीं, लेकिन मैं उनको झारखंड से ही, सबसे ज्यादा बड़ी बात है मुझे लगता है ग्लोबल गाँव के दिया होता है एक, जो है ना रणेंद्र सर के, मुझे वो बुक मुझे लगता है कि झारखंड ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड बुक है। वैसी किताबें मैं जरूर देना चाहूंगा, या फिर कुछ भी ऐसे बुक हो जो कि उनको, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे झारखंड फिल्म नीति जो है ना, पेंच में सीएम के हाथ में सीएम ही हैं जो कि झारखंड के फिल्म के कलाकारों के को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि झारखंड की फिल्म नीति जो है वो कल्चरल डिपार्टमेंट में नहीं है, वो सीएम के हाथ में, वो आईपीआरडी के अंदर में है। अब आईपीआरडी में क्या है कि लोग अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं ऊपर में, फिल्म नीति को छोड़ दिए भीतर में। हमारे फिल्म नीति के अंतर्गत जो भी लोग हैं वो लोग जा रहे हैं बाहर के फेस्टिवल वगैरह में, लेकिन यहाँ के सिनेमा जो है वो बाहर नहीं जा पा रही है। मुझे ये तकलीफ लग रहा है। अब एक ही लास्ट होप है कि उनको ये इन्फॉर्म किया जाए कि यार सुन लीजिए एक बार फिल्मकारों की बात, उनके लिए क्या सूटेबल है वो बस देख लीजिए, अन्यथा आप सिर्फ पैसे बांटिएगा, लोग पैसे खत्म करेंगे। बॉलीवुड वाले लोग आते हैं, एक फिल्म बनाएंगे चले जाएंगे, पैसा लेकर करोड़ों। अच्छा, वो जो फिल्म थी विद्या बालन की एक फिल्म थी, पार्टीशन के दौरान एक फिल्म थी, तो उसका एक सेट लगा था शायद कहीं, दुमका में लगा था और कहीं नहीं था, सिर्फ सेट पर ही पूरी फिल्म बनी, उसको सब्सिडी मिला था। हाँ, बेगम जान को ऑब्वियसली करोड़ों रुपए से ऊपर मिला, और उन्होंने वहां पे शूट किया। झारखंड का जिक्र ही नहीं था, झारखंड का जिक्र ही नहीं था। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, आप आते हैं, आप यहाँ शूट करते हैं, लेकिन आप देखिए ना कि बेगम जान को कितने लोग जान रहे हैं, झारखंड वाले लोग, कि झारखंड में हमारी ये फिल्म थी। आप उनको जब वो प्लेजर जिसको बोलते हैं, लैंड का प्लेजर या तो लैंग्वेज का प्लेजर जब दे ही नहीं पाए। रांची डायरी के नाम से फिल्म है, रांची डायरी उसका भी कहीं जिक्र नहीं, खाली नाम था रांची डायरी। हाँ, अनुपम खेर ने भी सब्सिडी लेके चले गए ना, तो वो चीज है। मुझे ऐसा लगता है ना कि गवर्नमेंट को यहाँ के फिल्मों के लिए स्पेशली सोचना चाहिए। जो मेरे पास जो कुछ पॉइंट्स हैं, रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा। हाँ, ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात तो यही है कि रेवेन्यू जनरेट की। हमें सबसे बड़ी बात है ना कि हम जब तक हमें सिनेमाघरों में उतर करके अपनी इस फिल्म को लिए एक शो कंपलसरी नहीं किया जाएगा, तब तक
रेवोल्यूशन नहीं आ सकता सिनेमा में, कभी नहीं आ सकता है। जितने हॉल हैं वहाँ एक फिल्म यहाँ हाँ की भाषा की लग रही हाँ हाँ एग्जैक्टली हर सिनेमा घर में एक सिनेमा एक शो जो है वो कंपलसरी किया ही किया जाए। और महाराष्ट्र में तो है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, असम में है, सारी जगह पे है। झारखंड में नहीं है। तो जब तक भाई आप देखिए, जैसे कि मान लिया जाए मेरी एक फिल्म आई है अभी, मान लिया कोई दूसरा फिल्म डायरेक्टर बनाता है, ठीक है ना, उसकी फिल्म अगर आती है, ठीक है, सिनेमा घर वाले जो बोल रहे हैं कि इसके एवज में हमें क्या मिलेगा, तो भाई आप उनको टैक्स कंसेशन दो ना, टैक्स का कंसेशन दो, उनको बोलो कि भाई अगर इस फिल्म को लगाते हैं हम आपको टैक्स फ्री करेंगे, आपको उसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि वो भी बिजनेस करने उतरा, आप उसका पेट पार करके आप सोचेगा झारखंड को बढ़ा रहे, वो भी नहीं इम्पॉसिबल है। तो मेरा ये कहना है ना कि आप उन नीतियों पर ध्यान दीजिए जिसमें कि हम ना हमें आपका पेट मारो ना आप मेरा पेट मारो। अब यहाँ पे तो यही हो जा रहा है कि हमारी फिल्म अच्छी बनकर आ रही, आउट कर दिया जा रहा है, किक आउट कर दिया जा रहा है। अब मेरे फिल्म को नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम के लिए मैंने विस्टा इंडिया के थ्रू मैंने डील कराया, उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए रिजेक्ट कर दिया कि आपके फिल्म को कोई भी स्टार कास्ट नहीं है। अब बताइए, हमारी लैंग्वेज में आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो रहा है, लोग बोल रहे हैं महाराष्ट्र नागपुर की फिल्म है, नागपुर की, अबे मैं झारखंड की फिल्म है यार, लोगों का ये है। सेकंड चीज है, नागपुरी को नागपुर का नागपुर की फिल्म है बोल रहे हैं। अब आइडेंटिटी लैंग्वेजेस की क्राइसिस अब यहाँ पे हो रही हैं, वो भी मेरे लिए सोचना पड़ रहा है ना कि यार अब मैं कुछ कैसे समझाऊं कि दिस इज द लैंड ऑफ झारखंड। अब हमारे पास ये है कि हम अपनी सिनेमा को अपने सिनेमा घर में उतार रहे हैं, तो आप कुछ तो प्रिविलेज दीजिए, कुछ तो बैक सपोर्ट दीजिए, तभी तो हमारी सिनेमा ज्यादा निकल करके आएंगी ना। अच्छा, अविनाश दास जी का कनेक्शन झारखंड से है, बहुत हाँ, लंबे समय रहे हैं। हाँ, उनकी फिल्म एक आरा आई थी, अनारकली पड़ा, हाँ। वो फिल्में बहुत बेहतर थी। तो वो यहाँ झारखंड आते जाते रहते हाँ हैं। हाँ झारखंड आते जाते रहते, और देखिए ना इतनी मतलब उनके अंदर झारखंड के लिए इतना रिस्पेक्ट और इतना दिल है कि अभी जो फिल्म जो शूट कर रहे हैं वो सिमडेगा जिला की कहानी है, सिमडेगा जिला, छत्तीसगढ़। लेकिन शूट कर रहे हैं हम जशपुर में, क्यों? क्योंकि यहाँ झारखंड गवर्नमेंट ने उनको कुछ सपोर्ट नहीं दिया होगा, या फिर उनको लगा होगा कि झारखंड में कुछ हो नहीं पाएगा यार, चलो छत्तीसगढ़ में शूट कर लेते हैं। कहानी सिमडेगा सिमडेगा की की है। शूटिंग हो रहा है वहाँ। वो बार बार एक्टर भी बोल रहा है कि हम जा रहे हैं सिमडेगा, ठीक है, हम जा रहे हैं गाँव जंगल में सरना जा रहे हैं, ठीक है ना, वो झारखंड के गाँव के नाम ले रहा है वो, लेकिन हम शूट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये चीज मुझे लगता है ना कि हमारे यहाँ पे अगर बड़े फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, और देखिए खास बात इससे पहले बाकी लोगों ने जो भी फिल्म बनाया उन्होंने सिर्फ लोकेशन लिया, अविनाश दास सर ने कहानी लिया है, जड़ को उठाया यहाँ की, हमारे यहाँ के लोगों की कहानी कह रहे हैं वो, उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? रोजगार का बड़ा साधन है फिल्म, नहीं? हाँ बहुत बड़ा साधन है, इसलिए अरे आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जब बड़ी फिल्में जब आती है तो करोड़ों रुपए में क्यों बन रही है। मैं वही तो बोला ना कि इंटरटेनमेंट के दुनिया का सबसे कॉस्टेस्ट इंडस्ट्री है, यहाँ बहुत पैसा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पैसा आए कैसे। अभी हमारे पास जैसा था कि मेरा सिनेमा घर में हाउसफुल होने लगा, मेरे पास काफी ज्यादा वो जो भी सिनेमा घर से रेवेन्यूज वगैरह है, लेकिन दैट इज मच मोर एनफ, नॉट मच मोर एनफ। क्यों? क्योंकि हम जिस सिनेमा घरों में हम फिल्म लगा रहे हैं वहां आपको एक शो मिल रहा है, हाउसफुल जा रहा है, आप 200-300 लोग भर रहे हैं, तब भी आपके पास ज्यादा नहीं होगा। अब बाहर के फिल्में हो तो उनको एक दिन में एक सिनेमा हॉल उसको 5 शो देता है, हमारी इस फिल्मों को 5 शो दे दीजिए, भाई हाउसफुल दे रहा है, हर दिन 1500-2000 आदमी फिल्म देखेंगे, वो एक चीज है हमारे यहाँ। कंतारा तो किसी एक इलाके की रीजनल फिल्म थी। एग्जैक्टली रीजनल फिल्म, बॉलीवुड फिल्म थी नहीं, थी नहीं। और देखिए दरअसल साउथ का सिनेमा के साथ अभी जो बहुत लोग जो कंपेयर करते हैं बॉलीवुड का, तो फिर हमारे यहाँ वो उन्होंने जब बॉलीवुड सिनेमा जब शुरू हो रहा था तभी साउथ के सिनेमा शुरू हो चुकी थी। सबसे अच्छी बात क्या रही, उन्होंने ना प्रयास नहीं छोड़ा, वो अपनी सिनेमा को बनाते गए, गलती सलती सीखते गए, और अब देखिए कितने आगे निकल गए, और उन्होंने काट दिया। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी सिनेमा को वहाँ पे वो हर 20 किलोमीटर में सिनेमा घर के रूप में बना दिया। अब मैं तो यहाँ पे मैंने विलेज सिनेमा भी मैं जो शुरू किया हूँ, मैंने जब उसको भी अप्रोचेस जब लेके गया लोगों के गवर्नमेंट के पास कि भाई आपने सब्सिडी नहीं कर रहे हैं, हमको एक सिनेमा घर, विलेज सिनेमा में ये है कि मैं पूरे गांव में मैं फिल्म को लेके जा रहा हूँ, गांव के लोगों को मैं फिल्म दिखा रहा हूँ, वो भी बच्चों को 30 रुपए में फिल्म दिखा रहा हूँ, 20 रुपए में दिखा रहा हूँ, और बड़े लोगों को 50 रुपए में प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरा एक अच्छा सा सिनेमा घर में बना रहा हूँ, और बिल्कुल सिनेमा घर की तरह ऑथेंटिसिटी। आप जब अंदर बैठिएगा तो आपको बिल्कुल वो लगेगा कि आप सिनेमा घर में ही हैं, आप बाहर में नहीं हैं। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि सिनेमा पे हर किसी का अधिकार होना चाहिए, हमारे गाँव वालों का भी अधिकार होना चाहिए। अब यही चीज है कि गाँव वाले लोग सिनेमा घर तक आ नहीं पाते हैं। मैं सिनेमा तो मल्टीप्लेक्स के दौर में बहुत महंगा हो गया। वीडियो हॉल चलता था, हाँ तो सस्ता था। अभी तो है कि आप सिनेमा घर घुसे तो आपको पॉकेट में 500 रुपए से कम नहीं चलेगा, एक आदमी के 500 रुपए रह गया, तब भाई हम 50 रुपए में सिनेमा दिखाने जा रहे हैं। उसमें भी मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को कि मुझे एक लेटर इश्यू कर दीजिए,
बस ये लेटर इशू कर दीजिए कि ये फिल्म झारखंड की फिल्म है और इसे झारखंड के सभी जगह पे हम दिखा रहे हैं, तो इसमें काइंडली हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले, पुलिस की तरफ से सपोर्ट मिले, प्रोटेक्शन मिले कि जहां भी जा रहे हैं उस एरिया में, जबकि मैं सब जगह इन्फॉर्म कर देता हूँ कि इस लोकेलिटी में कर रहा हूँ। अब वहां वाले बोलते हैं जाइए आप सीएम से लेटर लेके आइए, ये अरे भाई मैं क्या करूं, या तो फिर मैं फिल्म बनाना है छोड़ दूं या फिर मैं करूं। यही रीजन है कि मुझे अपनी जो अगली नागपुरी फिल्म है मुझे दुर्ग में शूट करना पड़ रहा है, सोचिए भिलाई। तो झारखंड, वो स्टोरी झारखंड की है। झारखंड की है, विच क्राफ्ट पे बेस्ड है, यहाँ पे डायन प्रथा पे बेस्ड है। अब मुझे छत्तीसगढ़ में मुझे बहुत दुख हो रहा है ना तो कि फिल्म यहाँ की, हाँ, कहानी यहाँ की, शूट आप दुर्ग में कर रहे हैं। हाँ क्यों, क्योंकि मुझे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वहाँ की जो ऑडियंस है, वहाँ की जो पब्लिसिटी, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो मुझे बोल रहे हैं कि आप आइए, वहाँ पे सेल सिटी है, वो मुझे बोल रहा है कि हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, ठीक है आप यहाँ पे आके शूट फिल्म कीजिए। झारखंडी फिल्म होगी कि छत्तीसगढ़ की फिल्म होगी तो झारखंड की फिल्म, लेकिन भाई हमको छत्तीसगढ़ में शूट करना पड़ेगा। क्रेडिट वहाँ छत्तीस हाँ सारे आर्टिस्ट छत्तीसगढ़ के रहेंगे, मुझे वहाँ के लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा, सारे सारे कास्ट एंड क्रू वहाँ के रहेंगे, मैं सिर्फ नाम के लिए झारखंड करा के जाऊंगा। ये मुझे दुख लग रहा है कि मतलब कि मुझे लग रहा है कि मैं भी उन्हीं विस्थापितों में हूँ जो हमारे गांव से जो दिल्ली पंजाब भाग गए। ये दुख वाली बात लग रही है मुझे कि यार मतलब जैसे फैक्ट्री लगता है तो लोग चले जाते हैं दूसरे राज्य या रोजगार के, अब आपको ये लग रहा है कि हम फिल्म बनाने के लिए दूसरा जगह जा रहे हैं। हाँ वही जबकि यहाँ बहुत होप था। जबकि और ऑब्वियसली झारखंड में मैंने इसलिए भी फिल्म बनाया ना क्योंकि ये इधर जुड़ा हुआ है, मिट्टी है मेरी, मेरी अपनी मातृभाषा नागपुरी है, टेस्ट में जान रहा हूँ, नियंसे में समझ रहा हूँ, खुशबू में जान रहा हूँ। अब मुझे वहाँ जाकर आर्टिफिशियल खुशबू बनाना पड़ रहा है, मुझे उन्हीं माजिद माजिदी या तो असगर फरहादी वाले काम करना पड़ रहा है कि मुझे झारखंड से छोड़ करके मुझे छत्तीसगढ़ वाले लोगों के अंदर झारखंडी फील डालना पड़ रहा है, तो वो तो नेचुरल मिल नहीं पा रहा। मगर वही है कि खुशी इस बात से है ना कि मुझे ये चीज मोटिवेट करता है ना कि इफ आई विल नॉट टेल माई ओन स्टोरी देन हु विल गोइंग टू टेल मी। अगर आज झारखंड को छोड़ करके सिर्फ गुस्से में सिर्फ अगर चला जाऊं तो मुझे लगता है हमारे झारखंड के लोगों का अपनी भाषा में जो अधिकार, गर्व के साथ सिनेमा घर में अपनी सिनेमा देखने का अधिकार शायद फिर से छीन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ बचे रहे जब तक मैं सरवाइव हूँ। बहुत लंबी बातचीत हो गई है। मुख्यमंत्री से कोई निवेदन या कुछ? मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी झारखंड की फिल्म नीति आप ही के हाथ में है। आप अगर कुछ स्टेप नहीं लीजिएगा तो ये फिल्म नीति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमारे झारखंड के आर्टिस्ट कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ हम आपसे 15 से 20 मिनट का समय मांग रहे हैं। हमारी बातें सुन लीजिए, हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका आप सुन लीजिए और उसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। हम आपसे कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और वो भी बहुत सिंपल अधिकार जो कि आपको राज सत्ता में आने में वाकई में काफ़ी आगे मदद भी करेगी। और मुझे लगता है कि कलाकार में वो दम होती है कि पूरे ऑडियंस को बांध लेती है। तो यू आर द ओनली वन, आवर लास्ट होप, लिसन इट, बिकॉज फिल्म नीति इज अंडर योर हैंड, सो प्लीज सपोर्ट अस। तो ये पुरुषोत्तम है, हताश निराश है, लेकिन एक उम्मीद है कि चलो कल को बेहतर कुछ हो पाएगा झारखंड के अंदर। मतलब एक पुरुषोत्तम ने बात कही कि ऐसा लग रहा है कि हम भी विस्थापित हो गए, दूसरे राज्य जा रहे हैं फिल्म बनाने के लिए। सरकारों को, खासकर वर्तमान जो सरकार है, क्योंकि वो सरकार यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों के इमोशन को पकड़ कर सरकार में आई थी। उनको सोचना चाहिए। पुरुषोत्तम, हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री आपसे मुलाकात करे और आपके बातों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू, जोहार रहेगा आप सभी। बाकी हम और खबरों के लिए मिलते हैं।